अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। घरेलू ज़िंदगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की घरेलू ज़िंदगी नहायत सादा और बेइत्तेफ़ाक़ी थी। बनावट से पाक और तमाम लोगों के लिए तालीद का बेहतरीन नमूना थी। हदीस में आया है कि कफ़ाक मन नशा अल आलमीन मरी वन बिन्नत इमरान खदीजा बिन्नत व खाविलिद व फ़ातिमा बिन्नत मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हा व आसितुल मिरात फ़िरौन। तुम्हारी तालीद के तमाम दुनिया की औरतों में मरियम, खदीजा, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और आयशा काफ़ी हैं। हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने एक सख्त आज़माइश में डाली और उसमें पूरी उतरी सब्र व शुक्र में व काबिल तालीद नमूना हज़रत खदीजा तहरीक इस्लामी की फ़िराकार नह ज़िंदगी में नमूना हज़रत आयशा फ़िरऔन जैसे काफिर की बीवी होते हुए ईमान लाई और जुल्म व सितम को सही। उनका ये नमूना और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के आखिरी रसूल की मुकम्मल पैरवी का नमूना घरेलू ज़िंदगी की सादगी में आराइश और सजावट और बनावट की ज़िंदगी से बचने में सब्र व शुक्र और हयादारी में व या फयाज़ी और सखावत में व गैरत और खुददारी में मुकम्मल नमूना वाक़यात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के बाद मदीने में इस्लामी हुकूमत की वसाअत तरक्की और धाग रोज़ अफरोज़ हो गई थी। आए दिन मक्का फतह हो रहे थे। मदीने में माल गनीमत की रेल पिल थी और ये सब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा मोहतरमा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में तक़सीम होता था। उस माल गनीमत में अल्लाह के रसूल प्यारी ही बेटी को क्या मरहमत फरमाते थे, ये सुनने के लिए पहले दिल थाम लीजिए और अपनी आँखों से सिलाप आस्के को रोकने की कोशिश कीजिए। सरकार दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घरेलू ज़िंदगी में थी। वो अपने हाथों से चक्की चलाती थी। चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ जाते थे। हज़रत फ़ातिमा घर की ज़रूरत के लिए मशक़ी भर भर कर पानी लाती थी। मिसकी उठाते उठाते सीने पर गड्ढे पड़ गए थे। घर में झाड़ू देते देते कपड़े धूल से ईट जाते थे। चूल्हे के पास बैठते बैठते कपड़े धुएं से काले पड़ जाते थे। सैयदा आलम रज़ियल्लाहु अन्हा की ये ज़िंदगी क्या बनावट थी। सवाल पैदा होता है, क्या ये रहवानियत की ज़िंदगी थी? नहीं, इसमें रज़ाए इलाही और खुदाए
खुदाए कुद्दूस की खुशनुदी का एक पहलू था जिसकी अदागी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा साबकुल वाली ही मग़फ़िरत पर अमल कर रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मेहनत मजदूरी करके घर लौटते। रास्ते में कोई फ़कीर हाथ फैला देता तो जो मुट्ठी में आता दे देते। उसी फयाज़ी का नुस्ख़ा एक शायर ने अपनी नज़म से खींचा। आखिरी में कहता है कि यह फयाज़ अली अल्लाह वाली घर में जब पहुँचा तो खाली हाथ था, और कभी कुछ घर में आ जाता तो अक्सर ऐसा होता कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खाना पकाते। खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा बैठे थे। नन्हे नन्हे बच्चे हसन व हुसैन बैठते थे और ख़ुद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी बिस्मिल्लाह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा करती। एक दिन की बात है कि अभी पहला निवाला ही उठाया था कि दरवाज़े पर किसी मुहताज ने सदा लगाई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निवाला अभी मुँह तक ना पहुँचा था कि हाथ रुक गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ भी रुक गया और माँ बाप की देखा देखी नन्हे बच्चे ने भी खाने से हाथ खींच लिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खाना मुहताज को दे दिया और घर के लोगों ने पानी पीकर शुक्र अदा किया और सो रहे। ये भी होता कि कभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और बच्चे को खाना खिलाते, फिर खुद खाने बैठती, और उस वक्त कोई साइल दरवाज़ा पर आ जाता तो अपना खाना उसे दे देती और खुद पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। सैयरतुल अलबनी की मसनफ़ और मशहूर उर्दू मोरख इलामा सबीली कभी कभी शायरी भी फरमाया करते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की फयाज़ी और घरेलू ज़िंदगी सादगी से मुतासिर होकर भी नज़म काम फरमा डालती। आखिरी शर में फरमाती, हाँ यह थी अहल बैत मोहतरी की ज़िंदगी। यह मौज़ाए दख्तर खैराला नाम था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हाल में भी अपनी बेटी की तरबियत से गाफिल न थीं। आप बेटी को दुनिया से बेरुखवती की इंतहाई दर्जे पर पहुँचाना चाहते थे। कितना इबरतनाक और निस्बत आमूज़ा वाक़या है। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अन्हा के हाथ के छाले देखकर बेहद तमाशर हो गए। मशूरा दिया कि बदर का माल गनीमत आया हुआ है, हुजूर से एक लौंडिया मांग लो। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बाप से मांगने के लिए ख़याल से पसीने पसीने हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा असरार किया तो शौहर के हुक्म से हुजूर की खिदमत में गई।
حیا کی وجہ سے باپ سے کچھ کہہ نہ سکی، پیچھے پیچھے حکم سے کچھ نہ کہہ سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچے اور فاطمہ کی خیرت سے واقف تھے۔ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے غرض بیان کی۔ باپ جو اس وقت اسلامی ریاست کا سربراہ تھا، باپ جو دوسرے کی جھولیاں بھرتا تھا، باپ جو کسی سائل کو نامراد واپس نہ کرتا تھا، اسی باپ نے بیٹی سے کہا، جان سے پیاری بیٹی بدر کی یتیم تم سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ بیٹی اسے ستانے سے نامراد لوٹی جہاں سے کوئی کبھی محروم واپس نہ ہوتا تھا۔ جی ہاں، یہ جائز ڈاکٹر خیرال نام ہے۔ ایک بار اور ایسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باپ کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیوں نہ اس مال سے بہتر چیز تم کو دوں۔ تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر سوتے وقت پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہی وظیفہ آگے چل کر تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہو۔ ساری عمر یہ اسی طرح کی روحانی دولتیں حضرت فاطمہ نے اسے حضرت فاطمہ نے اپنے باپ سے سمیٹا اور سینے پر ہر شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کو کوئی اچھا تحفہ دے، اچھا پہنائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی کوشش یہی تھی۔ ایک بار انہوں نے غنیمت میں سونے کا ہار لا کر پیش کیا۔ حضور معلوم ہوا تو بیٹی سے کہا، کیوں فاطمہ، کیا تم لوگوں سے یہی کہلوانا چاہتی ہو کہ اللہ رسول کی لڑکی آگ کا ہار پہنے ہے؟ شہادت مند بیٹی نے یہ سونہ توڑ ہار بیچ ڈالا۔ اس نے ایک غلام خرید لیا، لیکن آگے چل کر اس سے بھی آزاد کر دیا۔ ایک بار حضور کسی سرحد سے واپس آئے۔ ایسے موقع پر سبھی خوشی مناتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، بچوں کو اچھا پہناتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور نے خیر مقدم میں گھر کے دروازے پر پردے لٹکائے، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کو چاندی کی کنگن پہنائے۔ اب جو حضور تشریف لائے اور آپ نے یہ ٹھاٹ دیکھے تو واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ وجہ کیا ہے۔ اس وقت پر دو
چاک کر دیے، بچوں کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار دیے۔ دونوں بچے شعور لے کر نانا کی خدمت میں روتے ہوئے گئے۔ نانا جان بچوں کو روتے دیکھا تو دل تھام کر سینے۔ نانا جان نے فرمایا، میرے گھر کے لوگ ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ٹھوکروں سے آلودہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کے بدلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عشیب سانت چھٹے کا ہارا اور بچوں کے لیے ہاتھی کا دانت کے کنگن خرید لائیں۔ شادی کے بعد ہر باپ بیٹی کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں جیسے ہی چاہے رہیں، لیکن حضور ہیں کہ بیٹی کی تربیت کرنے سے اب بھی غافل نہیں، اور بیٹی ہے کہ باپ کی تربیت کے اشارات قبول کرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دینا، ایسی ویڈیو آپ کے پاس ملتے رہے گی۔